मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे सज्जनों, मेरे दोस्तों, अगर इंसान में थोड़ा सा कुछ ऐसी दुनियावी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, वो फूला नहीं समाता कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन वो दूसरे को कुछ भी नहीं मानता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि वो पर्स का उदाहरण आता है कि पर्स को कहाँ मालूम कि पैसे उधार के हैं, वो तो फूला ही रहता अपने गुमान में। इसी प्रकार से इंसान को जो श्वास मिले हैं दातार की कृपा से, जब भी हमें उधार की मिली है, कब जो रुक जाए, अर्थात क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुदबुदा है पानी का। अगर पता नहीं है कि हमारी ये जो श्वास हम ले रहे हैं, जो दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन किस बात का अभिमान, किस बात का घमंड। इसी प्रकार से एक छोटा सा प्रसंग आता है। एक किसान 2 गड़े भर के अपने रोजगार में लाता था, बैंगी में उनको बांधा था। कहते हैं कि एक गड़ा बिल्कुल ठीक था, एक गड़ा जो था वो आधा टूटा हुआ था, जिनकी उसमें दरेर आई हुई थी। कहते हैं कि जो ही वो भर के घर में लाता, एक दिन जो भर के पूरा घर में आता, उसको अभिमान हो गया। मालिक को कहने लगा कि हे मालिक, देखो आप मेरे को भर के लाते हो, लेकिन मैं पूरा का पूरा आपके घर तक पहुंचता हूँ, मैं पूरा का पूरा आपको पानी देता हूँ। उसको अभिमान हो गया। लेकिन कहते हैं कि जो दूसरे गढ़ को शर्मिंदी हुई, उसने मालिक से प्रार्थना की है कि प्रभु, मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, आप मेरे को भर के तो लाते हो, लेकिन आपके घर तक आते आते मैं आधा हो जाता हूँ। मेरे में बहुत सी कमियां हैं, मैं किस काबिल, मेरे में कोई इतनी कमियां हैं कि मैं पूरा पानी भी आपको नहीं दे सकता। कहते हैं कि आगे से उस किसान ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन से ही देख लिया था, लेकिन जिस तरफ आप होते थे, मैंने पहले दिन से ही वहाँ पर फूल के बीज लगा दिए थे, लेकिन मैं रोज़ ही आपको जब लाता था, लेकिन जो भरा हुआ गड़ा था उधर कोई ऐसा पौधा नहीं हुआ, कोई ऐसा फूल नहीं लगा, अर्थात वो तो भर के आता था। लेकिन अब जो आधा रास्ते में निकल जाता, पानी आपका टिपकता था, वहाँ पर मैंने फूल के बीज लगाए थे। आप देखो कितनी सुंदर फूलों की क्यारियाँ लगी है, कितनी सुंदरता वो प्रदान कर रहे हैं। ये तो आपके कारण है, जहाँ पर महक आ रही है, जहाँ पर सुगंध आ रही है। लेकिन जिस तरफ से वो पानी भर के गड़ा लाता था, उधर तो बंजर का बंजर बना हुआ है, उधर कोई रौनक नहीं है, कोई महक नहीं है, कोई सुगंध नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे भीतर कोई ऐसी बात है, हमें अभिमान हो जाता है कि मैं बड़ा सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं कुछ देने वाला हूँ, लेकिन ये इंसान भूल ही जाता है कि ना हम किया ना कुछ किया, शरीर जो कुछ किया सो हरि किया, व्यो कबीर कबीर। अगर इस प्रकार से मन के भाव हो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागे है मेरा, कि मेरा तो है ही संसार में कुछ नहीं है। अर्थात करने वाला कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है, खुदा है। तो अगर ये मन में ऐसे भाव होंगे कि करने वाला परमात्मा है, ईश्वर है, तो फिर तो अभिमान खत्म हो जाता है। और रहमत करे, बख्शिश करे, हम खुदा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखें। जो दातार ने हमें दिया है, हम अपने भीतर भी ऐसी कमियां न देखें कि मैं बहुत ही नकम्मा हूँ, मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, लेकिन दातार ने हमें गुण भी दिए होते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर का आसरा लें। अगर हम कोई दान कर रहे हैं, जहाँ कोई ऐसी हमारे बीच में कोई ऐसी उपलब्धि है, तो दातार का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। मालिक के हाथ में सब कुछ होता है। कर्ण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। इंसान के हाथ में है ही कुछ नहीं, तो फिर किस बात का अभिमान, किस बात का घमंड। तो हम खुदा के आगे, ईश्वर के आगे प्रार्थना यही करें कि अगर मेरे कारण किसी को कोई सुख प्राप्त हो रहा है, तो दातार तूने मेरे को तौफीक दी है, मेरे को समझ दी है, मेरे को सूझी दी है, ताकि मैं एक भला इंसान बन पाया हूँ। अर्थात शुक्राना किसका करना है? ईश्वर का, परमात्मा का, खुदा का। तो इसी प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत करें
कि मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, अर्थात मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दो तो क्या लागे है मेरा। जय हिंद, जय भारत।